युद्ध भयंकर, हर तरफ तबाही का मंजर। ये जो कथन है ये बिल्कुल सटीक बैठता है इजराइल फिलिस्तीनी युद्ध पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो है वो युद्ध चल रहा है और इस युद्ध का असर पूरे विश्व पे पड़ रहा है। हम सबको पता है कि कैसे 7 अक्टूबर के दिन फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया और वहां पे 1200 से भी ज्यादा लोगों को अपनी जो जान है उसे हाथ धोना पड़ा। और इसके जवाबी हमले में कैसे इजराइल ने भी गाजा पट्टी पे भारी तबाही मचा दी और ना सिर्फ 1000 से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, बल्कि वहां पे जो इजराइल युद्ध का मास्टरमाइंड था मोहम्मद दाइफ, उसके परिवार को भी मरना पड़ा। जी हाँ, उसके पिता, भाई और उसका जो बेटा है वो वहीं पे मारे गए। इस हवाई हमले में जो है यहाँ पे गाजा पट्टी में 1000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। और अब इजरायली वायुसेना का मकसद सिर्फ एक है। वो क्या है? वो ये है कि वहां के आतंकवादी संगठन के ठिकानों को चुन चुन के पता लगाना और उनका जो है संहार करना। वहीं पे इजराइल के पीएम का एक बड़ा बयान सामने आया है जहां पे उन्होंने कहा है कि वो युद्ध नहीं चाहते, पर अगर किसी देश पे आतंकवादी हमला होता है तो उनका पूरा अधिकार है कि वो इस युद्ध का बदला ले और जवाई हमला भी करे और अपनी देश की रक्षा भी करे। वहीं बात करें दूसरे देशों की, तो अब पश्चिमी जो देश है वो इजराइल के साथ खुल के सामने आए हैं। खासकर अमेरिका जो है वो इसमें सबसे ज्यादा आगे है। और बात करें ईरान की, तो ईरान ने अब हमास का साथ देने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। इजरायली वायुसेना का ये कहना है, उनका ये दावा है कि उन्होंने हमास के मंत्री जकरिया अबू को भी जान से मार दिया है। अब देखना ये है कि ये युद्ध कहाँ जाता है और इस युद्ध का परिणाम क्या होता है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है, जो सारी परिस्थितियां हैं उससे ऐसा लग रहा है कि हमास का जो हमला है अब उसी पे भारी पड़ रहा है, इजराइल उन पे भारी पड़ रहा है, क्योंकि गाजा से बाहर निकलने वाला एकमात्र जो रास्ता है इजराइल उस पे भी लगातार हमला कर रहा है और वहां पे भी काफी जान और माल का नुकसान हो रहा है। बात करें अगर अपने देश की, तो हमारा जो देश है वो भी इस युद्ध से अछूता नहीं रह पा रहा है, क्योंकि इजराइल में 18,000 से भी ज्यादा जो भारतीय है वो फंसे हुए हैं। और इसी को लेकर भारत सरकार जो है वो आज से एक ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर रही है, जिसका नाम है ऑपरेशन अजय, जिसमें भारतीय जो नागरिक है वो उनको सुरक्षित निकाला जाएगा और अपने वतन वापस लाया जाएगा। ये जो ऑपरेशन है ये हवाई मार्ग के साथ साथ समुद्र मार्ग से भी भारतीयों को वापस लाएंगे और अपने देश जो सुरक्षित है वो वापस लाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे इस युद्ध में दोनों ओर से 2300 से भी ज्यादा जाने गई हैं। अब देखना यही होगा कि ये युद्ध कहाँ जाता है और इस युद्ध की वजह से पूरे विश्व में कितनी अफरा तफरी मच जाती है। इस युद्ध की जो अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पे इस न्यूज चैनल पे मिलेगी, इसलिए बने रहे इस न्यूज चैनल पे, बने रहे द राइट न्यूज।